अगर दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं उनको पूछो आप जाके कि क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है वो किसने स्थापन किया, बच्चे को पूछो आप, क्या जवाब देगा वो? जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। देते हैं कि नहीं जवाब? जीसस क्राइस्ट। और बोलो उनको मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया, पूछो, बता देंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर साहब ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। और बुद्ध धर्म किसने स्थापन किया? गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म स्थापन किया। और सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया। और अगर यह प्रश्न पूछा आज के नौजवानों को, आज के बुजुर्गों को और सभी को कि हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म बोलते हैं वो किसने स्थापन किया, जवाब है किसी के पास? उन स्कूलों में, विद्यालयों में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता कि शांति कैसे प्राप्त की जाती है, सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। उन विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में केवल देह की पढ़ाई होती है, देह की अंगों की सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, देह की पूर्ति कैसे की जाती है, लेकिन उस देह और देह की अंगों को भी चलाने वाली जो सुप्रीम शक्ति है उसकी पढ़ाई को विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती। तो जो भगवान आता है तो वो भी आपके लिए एक विद्यालय खोलता है, जिस विद्यालय में ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि उन देह की जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है दूसरे स्कूलों में, उस देह को भी चलाने वाली जो शक्ति है, देह को चलाने वाली कौन सी शक्ति है? आत्मा। तो उस आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी भगवान स्वयं एक विद्यालय खोलता है, उसी का नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो आज जो है हमारे जो प्रवक्ता है अमोल भाई, वो आपको ये बताएंगे कि परमपिता परमात्मा कौन है, ठीक है? ऐसे हम अपने को हिंदू कहलाते हैं, उसका धर्मपिता कौन है? आज का सेमिनार का टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन, सृष्टि का आदि पुरुष कौन। तो सनातन का अर्थ क्या है? आज भारतवर्ष में चारों तरफ जितने भी हिंदू धर्म वाले हैं, भारतवासी है, वो सनातनी सनातनी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन सनातन का असली अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ कोई जानता है यहाँ पे? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना, जो सबसे पुराना है और जो पुराना भी है और शाश्वत है, वो सनातन। तो हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, असली धर्म है सनातन धर्म। कोई भी धर्मखंड का जो नाम है वो धर्म के नाम पे नहीं पड़ता है। तो सनातन ये सभी धर्मों का मूल बीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है और उस वृक्ष को बीज होता है, जड़ें होती है, तना होता है, टहनियां होती है, पत्ते होते हैं, वैसे ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। और इस सृष्टि रूपी वृक्ष में अलग अलग धर्म है। हिंदू जिसको हम सनातन कहते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सिख, अलग अलग धर्म है। ये अलग अलग जो धर्म है ये इस वृक्ष की शाखाएं, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। जैसे कोई झाड़ होता है तो झाड़ को बीज भी होता है, जड़ें भी होती है, तना भी होता है, टहनियां भी होती है, पत्ते भी होते हैं। वैसे सनातन धर्म इस सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। और बाकी जितने भी धर्म है
इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख, ये सारे धर्म बाद में आए। आज से 2-2.5 हजार साल पहले ये क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये बौद्धी, ये सन्यासी, ये सिख धर्म थे क्या 2-2.5 हजार साल पहले? नहीं, ये सारे के सारे बाद में आए। बाद में आए और इन्होंने अनेक अनेक धर्मों ने अनेक अनेक धारणाएं फैलाई, अनेक अनेक विकृतियां फैलाई, और हम मूल सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए। जैसे कोई वृक्ष होता है और वृक्ष का बीज होता है, जब वृक्ष सरसज्ज हो जाता है पूरी तरीके से, तो वृक्ष जब सरसज्ज हो जाता है तो लोगों को बीज दिखाई देता है क्या? बीज दिखाई देता है, जड़ें दिखाई देती है, या किसी का ध्यान जाता है उसके ऊपर? नहीं जाता है। वैसे ही हो गया, ये सृष्टि शुरुआत हो गई सनातन धर्म से, जो उसका मूल बीज है, इससे ही सृष्टि की शुरुआत हो गई। लेकिन जब द्वापर युग से अनेक अनेक धर्म स्थापन होते गए, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, सन्यासी, अनेक अनेक धर्म स्थापन हो गए। ये अनेक अनेक शाखाएं, ये जो टहनियां दिख रही है, ये अनेक धर्मों की शाखाएं है। और इसके पत्ते कौन है? उन धर्मों के धर्मावलंबी, उन धर्मों के फॉलोअर्स, उन धर्मों के जो भी शिष्य है, फॉलोअर्स है, वो सारे पत्ते हैं उन टहनियों को लगे हुए। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए कि जब जड़ों से तना निकलता है, तना ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर की ओर एक पर्टिकुलर एक हाइट पे जाने के बाद उसको टहनियां निकलती है। पहले से तो टहनियां है नहीं। तो ये जितनी भी टहनियां है, ये जितने भी धर्म है, ये कच्चे कच्चे हिंदू, कच्चे कच्चे सनातन धर्म वाले दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, ये 2-2.5 हजार साल में। तो जितने भी आज के राजनेता, आज के धर्म नेता बड़े बड़े भाषण देते, भाषणों में बोलते 5,000 साल पुरानी सनातन संस्कृति, तो 2-2.5 हजार साल में ये सारे धर्म स्थापन हो गए द्वापर युग से, द्वापर युग और कलयुग में। अभी ये झाड़ पूरा तैयार हो गया। इस झाड़ में 10 धर्म है, अनेक अनेक। ये 10 धर्म अलग अलग प्रकार की कुरीतियां, कुप्रवृत्तियां फैला रहे, और हम बीज को भूल गए, सनातन धर्म को, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी कहीं भी। तो सनातन धर्म की जो धारणा है, ये लोप होने का मूल कारण है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो संतानें पैदा होती है, वो वर्ण संकर संतानें पैदा होती है, दुखदायी संतानें पैदा होती है। तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो रही है, नहीं हो रही है? आज वर्तमान में भारत की नारी सती सावित्री का देश गाया जाता है। भारत राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की परंपरा, पवित्रता है, सनातन धर्म की असली परंपरा है। लेकिन आज 100, 200, 300, 400 सालों में क्या हो गया? व्यभिचार फैल गया। वर्तमान समय में आज ये जो डिवोर्स होते हैं, एक नारी अनेक शादियां तोड़ देती है, अनेक पति बदलती है, ये सनातन धर्म की परंपरा है या किसी दूसरे धर्मों से आई हुई है? दूसरे धर्मों से आई हुई है ना, सनातन धर्म की तो परंपरा नहीं है। तो ये अनेक अनेक जो टहनियां है,
इनकी वजह से हमने इनकी परंपराओं को फॉलो करना चालू कर दिया, इनका अनुसरण करना चालू कर दिया और हम अपने असली सनातन धर्म को, जो सोना है, सच्चा है, उसकी धारणाओं को भूल गए हम पूरी तरीके से। तो आज ये साइंस के जितने साधन आ गए, ये साइंस के साधनों से हमारी बुद्धि और ही विकृत होती जा रही है, यह बुद्धि हमारी ऊपर की ओर सुधर रही है। क्या हो रहा है? विकृत होती जा रही है सभी की बुद्धि, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी बुद्धि विकृत हो रही है, मन भटक रहा है, किसी का मन एकाग्र नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण है हम मूल सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए। हम ये भूल गए ये सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कौन है, ये सनातन धर्म को स्थापन करने वाला। अगर सनातन धर्म पुराना है, अति प्राचीन है, तो उसका संस्थापक भी अति प्राचीन, अति पुराना होना चाहिए। आज क्रिश्चियन धर्म की जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज अराउंड 32-33% है, 33%। और जो इस्लाम धर्म है उसका परसेंटेज 25% तक है। और हिंदू धर्म में उनका सबसे पुराना सनातन धर्म होने के बावजूद आज सिर्फ 15 से 16% है जनसंख्या में, पूरे विश्व की जनसंख्या में। तो इतना प्राचीन, इतना पुराना होने के बावजूद हिंदुओं की, सनातनियों की जनसंख्या क्यों घटती गई? क्योंकि हम सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए, हम सनातन धर्म के संस्थापक को भूल गए। अगर दूसरे धर्म वाले हैं उनको पूछो आप जाके कि क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है वो किसने स्थापन किया, बच्चे को पूछो आप, क्या जवाब देगा वो? जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। देते हैं कि नहीं जवाब? जीसस क्राइस्ट। और बोलो उनको मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया, पूछो, बता देंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर साहब ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। और बुद्ध धर्म किसने स्थापन किया? गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म स्थापन किया। और सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया। और अगर यह प्रश्न पूछा आज के नौजवानों को, आज के बुजुर्गों को और सभी को कि हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म बोलते हैं वो किसने स्थापन किया, जवाब है किसी के पास? किसने स्थापन किया सनातन धर्म और कब स्थापन किया? तो जो हिंदू है वो अपने धर्म पिता को भूल गए, अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए। गुरु नानक जी उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको ग्रंथ साहब के रूप में सिखों ने, ग्रंथ साहब ये धर्म ग्रंथ के रूप में सिखों ने उसको लिख लिया। आज उनको पता है कि हमारा धर्म ग्रंथ ग्रंथ साहब है। क्रिश्चियन लोगों को पता है हमारा धर्म ग्रंथ बाइबल है, मुस्लिम लोगों को पता है हमारा धर्म ग्रंथ कुरान है, हिंदू लोगों को पता है कौन सा धर्म ग्रंथ है हमारा। और धर्म ग्रंथ का पता भी होगा श्रीमद् भगवत गीता है, तो वो श्रीमद् भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग उसकी गहराई को जानते हैं और अपने जीवन में उसका आचरण करते हैं। तो अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए, अपने धर्म संस्थापक को भूल गए। उसकी वजह से आज हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म होने के बावजूद आज सनातन धर्म कहलाने वाले हिंदू आज भटक भटक के नास्तिकता की तरफ जा रहे। नास्तिक बन रहे या नहीं बन रहे? अभी जो भी माताएं जो है उनके जो नौजवान बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे, लेकिन क्या उनको धर्म के ऊपर आस्था रह गई? वो बोलती है अरे क्या चक्कर में पड़े हो, भगवान कुछ नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जो राक्षसी संप्रदाय वाले होते हैं वो अनिश्वरवादी होते हैं। अनिश्वरवादी माना ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, इसका ही घमंड चढ़ा हुआ है उनकी बुद्धि में। ये विज्ञान ही सब कुछ है। बच्चे क्या बोलते हैं माँ को, अरे माँ कहाँ जाती है तू,
का धर्म का नाम लेती है, क्या भगवान कुछ होता नहीं है दुनिया में। आज हमने जो सुख के साधन तैयार किए, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, मॉल, ये बड़े बड़े क्लब्स बन रहे, ये दुनिया इतनी रंगीन, चमकीली, धमकीली, आकर्षणमय हो रही है, यही सच्चाई है। ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मनुष्य जो है, हिंदू धर्म अपने को कहलाने वाले सनातन धर्मी, ये नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे? क्योंकि अपने को सनातनी कहने वाले कोई धर्म के ऐसे गुरु बन के बैठे हुए हैं जो धर्म का कार्य करते हुए, धर्म का ज्ञान देते हुए पाखंड मचा रहे, झूठे आडंबर मचा रहे, जिसकी वजह से सनातन धर्म की जो धारणा है वो लोप होती जा रही है और लोगों का सनातन धर्म के ऊपर का विश्वास उठता चला जा रहा है। तो सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। गीता का अध्याय 9 का 4था श्लोक है। मेरे से ये सारी सृष्टि, ये जितना भी विश्व है, ये उस जगत पिता से, अव्यक्त मूर्ति से प्रसारित हुआ है। शंकर जी का मूर्ति शमशान में देखा है कभी? शमशान के बाहर लगा हुआ होता है शंकर जी की बड़ी मूर्ति, और लिखा रहता है मुक्तिनाथ, मुक्तेश्वर, सारी दुनिया को जिससे मुक्ति मिलती है, शिव शंकर भोलेनाथ। तो जब सारी सृष्टि का प्रलय काल में अंत हो जाता है, तो सारी सृष्टि को, ये जितने भी मनुष्य है, जितने भी प्राणी मात्र है, उनको मुक्ति देने वाली देवता कौन सी है? कौन सी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में जो सारे मनुष्य मात्र को मुक्ति देने के निमित्त बनता है? कौन सी देवता है? शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये शिव शंकर भोलेनाथ जो है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, ये ऐसी मूर्ति है, मूर्त माना जो इन आंखों से देख सकते हैं, अव्यक्त, अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं है, माना ऐसी अवस्था है कि शरीर होते हुए भी शरीर का भान नहीं है, देह का भान नहीं है, देह की इंद्रियों का भान नहीं है। तो शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र दिखाई दिए, वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। दूसरा कोई भी देवी देवता का चित्र आपने देखा कि ऐसे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं 33 करोड़ देवी देवताओं में? शिव शंकर भोलेनाथ को ऐसी ध्यान मग्न अवस्था में, ऐसी परमोच्च अवस्था में, निराकारी अवस्था में दिखाया हुआ है कि जैसे उनकी जो बुद्धि है, उनका जो मन है, उनका कहीं उपराम है। इस दुनिया में, इस देह के पदार्थों में और देह की इंद्रियों में आसक्त नहीं है, अनासक्त, निरासक्त। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो है, गीता में बोला है कि उनसे ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई है। और गीता में जो वृक्ष बताया है, वो जैसे ये पेड़ होता है, तो गीता में जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है वो उल्टा बताया है, जिसकी जड़ें नीचे की ओर है और जिसकी टहनिया और जिसका तना ऊपर की ओर है। उद्र मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राउर्वयम। अश्वत्थ माना पीपल का वृक्ष, जो चिरकाली, सदाकाल, जिसकी लंबी आयु होती है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। इसके सनातन धर्म की जो, ये सनातन धर्म से जिसकी शुरुआत हुई इस वृक्ष की, वो सदाकाल टिकने वाला वृक्ष है। मतलब हजारों साल से 5000 साल पुरानी ये सनातन धर्म की संस्कृति है, जिसको स्वयं ईश्वर जो शिव शंकर भोलेनाथ आके स्थापन करते हैं। वो सारी सृष्टि के आदि पुरुष है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सारी सृष्टि का बीज हूं, मुझे जान लो। बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि तेजस तेजस्विना हम। मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। इस दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है,
बड़े बड़े जजेस से, इंटेलेक्चुअल से, एडवोकेट से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले लोग हैं। इन सभी बुद्धिमानों में भी सबसे बुद्धिमान वो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। वो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ वही सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, और इसी से ये सारी सृष्टि की शुरुआत हो गई। ये सनातन धर्म का संस्थापक स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। कहते ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो सबसे जो छोटा है सनत कुमार सबसे बुद्धिमान है, और जो सबसे बुद्धिमान होता है, जो बुद्धि से बड़ा होता है, वही वास्तविक रीत्या बड़ा कहलाता है। तो इस सनत कुमार के नाम से ही ये सनातन धर्म स्थापन हुआ। उसको सनत कुमार कहो या शिव शंकर भोलेनाथ कहो, शास्त्रों में अनेक अनेक नाम दे दिए काम के आधार से, है वो एक ही व्यक्तित्व। तो ये सारी सृष्टि जब कलयुग के अंत में सारी सृष्टि प्रलय में विनाश हो जाती है, सारी सृष्टि का अंत आ जाता है, तो शिव शंकर भोलेनाथ द्वारा नई दुनिया, नई सृष्टि, सतयुग स्थापन करते हैं। आके फिर से सनातन धर्म की जो धारणाएं लुप्त हो चुकी है, उन धारणाओं को पुनर्स्थापित करते हैं। आज हमें लगता है कोई नेता, अभिनेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता इस दुनिया का उद्धार करेगा, इस पापी सृष्टि को पावन बनाएगा। ये सारी जो सृष्टि पतित बनी हुई है, दुखी है, अशांत है, भ्रष्टाचारी है, इसको आज का राजनेता सुधार सकता है क्या? बताइए। स्वयं परमात्मा के सिवाय ये कार्य कोई नहीं कर सकता। और उसका अगर दुनिया में सच्ची सुख शांति लानी है, तो पहले सनातन धर्म की जो धारणाएं लुप्त हो चुकी है, वो लुप्त हुई धारणा को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। और सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित करने का काम कोई संत, महात्मा, धर्म नेता, राजनेता नहीं करेगा। स्वयं ईश्वर शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे जब अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, तभी उस सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। आज मंदिरों में हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी पत्थर में मूर्ति बनाते हैं, तो भगवान हमें अगर साक्षात प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे, प्रत्यक्ष रूप में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाए, हम तो पत्थर के भगवान से ही इतना सुख और शांति मिलती है हमको उसके दर्शन मात्र से। अगर वो चैतन्य रूप में साक्षात इस सृष्टि पे अवतरित हो जाए, तो कैसे अवतरित होगा? वो परमात्मा कौन है, कहां रहता है, हमें पता ही नहीं है। वो निर्गुण निराकार है, परब्रह्म, परमेश्वर। वो निर्गुण निराकार जब इस सृष्टि का परिवर्तन करना है, तो किसी साकार मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान समाया हुआ है। ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है, उसका ज्ञान स्वयं परमात्मा के अंदर है, बाकी किसी मनुष्य मात्र के अंदर नहीं है। तो ईश्वर जब इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित होंगे, तब आदि सनातन धर्म की जो धारणाएं प्राय लोप हो चुकी है, उनको फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष में जो तना है सतयुग और त्रेतायुग, इस तने में ये सनातन धर्म ऊपर ऊपर जा रहा है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन द्वापर युग से अनेक अनेक धर्म की ये अलग अलग टहनियां ये तैयार होती जा रही है, और ये सारे धर्म अभी तमोप्रधान अवस्था में है, अपनी अपवित्र अवस्था में है, और सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सिख धर्म आपस में लड़ रहे हैं, समाज आपस में लड़ रहा है, दो राज्य आपस में लड़ रहे, देश आपस में लड़ रहे, जमीन के ऊपर झगड़ा है, पानी के ऊपर झगड़ा है,
हवा में झगड़ा है, सब जगह झगड़ा ही झगड़ा है। तेरा जो आपके देश का जो एरोप्लेन है वो मेरे देश के आकाश से गुजरना नहीं चाहिए। अगर गुजरेगा तो मैं इधर से एटम बम फोड़ दूंगा। धमकी देते हैं ना एक देश दूसरे देशों को। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है पता है आपको? एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब है उनके पास, खाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब मनुष्य कलयुग के अंत में इतना तामसी वृत्ति का हो गया, इतना राक्षसी वृत्ति का हो गया, इतना आसुरी वृत्ति का हो गया कि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी झाड़ की टहनी के ऊपर बैठा हुआ है और उस डाल को अगर काट रहा है तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो आज से 80-90 साल पहले ये एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे इस दुनिया में। अभी 80 साल पहले ये न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब तैयार हो गए। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये सारी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो इस समय ये सारी सृष्टि का विनाश का समय है या नहीं है? धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? माता जी, बढ़ रहा है ना? आज बड़े बड़े भूकंप हो रहे, हजारों लाखों के तादाद में लोग मर रहे, बड़ी बड़ी 50-50, 60-60 मंजिलें जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है वो तो ताश के पत्ते की जैसे नीचे गिर जाती है। प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि प्रकृति माता है, धरती माता है। इस धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है। तो भारत की जो कन्या माता है उनके ऊपर जो पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी वजह से ये सृष्टि पतन की ओर चली जा रही है। जिसके लिए गीता में बोला उद्रमूलम अधशाखा। अधशाखा माना नीचे की तरफ, नीचे माना पतन की तरफ, पापी बनती जा रही है सारी सृष्टि। तो ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का इस सृष्टि पे फिर से अवतरण होता है। जब ये झाड़ पूरा सरसज्ज हो जाता है, ये झाड़ पुराना हो जाता है, अनेक धर्म आपस में झगड़े करना चालू कर देते हैं, सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है, उस समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो फिर से इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि परमात्मा जो है उनका जो जन्म है, जैसे हम तुम जितने भी मनुष्य हैं वो क्या करते हैं? माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं। तो परमात्मा भी माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेता है क्या? बताइए। परमात्मा को बोला है श्रीमद् भगवद गीता में अजन्मा। क्या बोला है? अजन्मा, अगर्भा। वो स्त्री के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा है। तो फिर कैसे इस सृष्टि पे अवतरित होता है? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि मेरा जो दिव्य जन्म है, मेरा जो दिव्य कर्म है, उसको सभी मनुष्य जान नहीं पाते। मेरे दिव्य जन्म को सारे मनुष्य पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैं अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता हूं। गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि अति साधारण तन में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो परमात्मा को जो दिव्य जन्म है, जब वो अति साधारण मनुष्य तन में कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं, तब वो नई सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्प्रस्थापित करने का कार्य शुरू कर देते हैं। आज जितने भी धर्म हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धी हो, सभी धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है।
और गीता जो है एक ही ऐसा शास्त्र है जिसको बोला है भगवान उवाच। दूसरा कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो स्वयं भगवान ने बोला हुआ है। एक श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या लिखा है उन बातों को भूल गए। हमारी बुद्धि तो किस में लग गई अभी? ये साइंस के साधनों में लग गई, विज्ञान के साधनों में लग गई। आज टीवी पे ये फिल्म आने वाली है, ये सीरियल इस समय लगती है, तो बुद्धि कैसे हो गई? सारे दुनिया में जो अवगुण है, जो पाप है, वही देखते रहते हैं हम। क्या गंदगी चल रही है, तो दूसरी गलत चीजों को देखेंगे, पर संग करेंगे, पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे, तो बुद्धि ऊपर उठेगी या नीचे जाएगी? नीचे जाएगी ना, पतन की तरफ जाएगी और पापी बनेगी। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो सारी सृष्टि के आदि पुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। मैं आदि देव हूं सृष्टि का। तो लोग समझते हैं कि गीता तो श्री कृष्ण भगवान ने गाई हुई है। श्री कृष्ण को क्या आदि पुरुष बोल सकते हैं? आदि पुरुष आदि देव, ये किसका गायन पूजन है? कौन सी देवता है हिंदुओं में ऐसी जिसको आदि पुरुष आदि देव बोला गया है? शिव शंकर भोलेनाथ है जो सृष्टि का आदि पुरुष है। कलयुग का विनाश हो जाएगा और जब नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी तो नई दुनिया में कोई प्रथम पुरुष रहेगा और कोई प्रथम स्त्री रहेगी। जो प्रथम पुरुष है उसको हिंदू लोग शंकर पार्वती बोलते हैं या आदि पुरुष आदि स्त्री बोलते हैं। क्रिश्चियन लोग उनको बोलते हैं एडम और ईव। मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी। सबने नाम अलग अलग दे दिए। है वो एक ही सृष्टि का प्रथम पुरुष, वही आदि पुरुष है जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है तुम आदि देव पुरुषा पुराणाहा स्तमस्य विश्वस्य परम निदानम। तू आदि देव है इस सृष्टि का, प्रथम पुरुष है और तू सारे विश्व का आश्रय करता है, सारे विश्व को आश्रय देने वाला है। इसके लिए उसका एक नाम विश्वनाथ है। जगन्नाथ भी कहते हैं उसको। शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते हैं। शंकर इस सृष्टि के आदि पुरुष है, वही इस सृष्टि के आदि देव है। तो वो गीता में बोला है कि त्वम अव्ययम शाश्वत धर्म गोप्ता। इस सनातन धर्म की रक्षा करने वाला वो आदि पुरुष है। हर एक युग में, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग में, वो परमात्मा जो है निर्गुण निराकार, वो किसी साकार माध्यम से इस सृष्टि पर सदा काल उपस्थित है, जिसने सनातन धर्म की रक्षा की है। चाहे वो महाराणा प्रताप के रूप में हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हो, चाहे वो चाणक्य के रूप में हो। आतताइयों का विनाश किया है, विधर्मियों का विनाश किया है और सनातन धर्म की रक्षा की है, जिसके लिए गीता में बोला है शाश्वत धर्म गोप्ता। गोप्ता माना रक्षक। सनातनस्त्वम पुरुषो मते में, तू सनातन धर्म का ये शाश्वत पुरुष है, ये सारी सृष्टि का आदि पुरुष है। तो वो जो ईश्वर है शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती माता, जगत पिता और जगदम्बा, उसको हर धर्म के लोग अपने माता पिता के रूप में मानना चाहिए। क्योंकि आज इस बात को लोग भूल गए कि शंकर पार्वती सृष्टि के आदि पुरुष आदि स्त्री है, जगत पिता जगत माता है। ये मुफ्ती मोहम्मद इलियास करके एक मुस्लिम समाज के धर्मगुरु है, इन्होंने न्यूज चैनल में एक बात बताई कि शंकर और पार्वती जो है यही सभी धर्मों के माता पिता है और मुस्लिम धर्म जो है उसका मूल धर्म ये सनातन धर्म है और शंकर ही प्रथम प्रॉफिट है। ये बात इन्होंने बताई में कि भगवान शिव ही ये हमारे प्रथम
पैगंबर है। बोलते हैं इनके अलग अलग पैगंबर हुए मुस्लिम समाज में। तो ये मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने टीवी पे बताया, न्यूज चैनल में, कि शिव शंकर भोलेनाथ ही प्रथम धर्मगुरु है, प्रथम पैगंबर है, और शंकर और पार्वती ये मुस्लिमों के भी माता पिता है, इस सृष्टि के आदम है, प्रथम पुरुष है। तो ये बात इन्होंने सारी दुनिया में न्यूज में बताई। तो मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं, लेकिन जो अनेक अनेक धारणाएं, अनेक अनेक बातें फैलाई जा रही है, उसकी वजह से वो सनातन धर्म की मूल धारणा को आज लोग भूल गए। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, इस सृष्टि में दो तरीके के पुरुष है, द्वाइमय पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच, क्षर और अक्षर दो तरीके के पुरुष है। तो सारी दुनिया जो है वो सभी क्षर है, माना उनकी शक्ति क्षरित हो जाती है, और एक परमात्मा जो है, शिव जो है, वो अक्षर है। लेकिन इनसे भी भिन्न एक कैटेगरी है, जिसके लिए गीता में बोला है कि परमात्मा इति उदाता। तो जो निर्गुण निराकार शिव है, वो जिस साधारण शरीर में प्रवेश करके इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वो शंकर है। शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसकी यादगार में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, और शंकर साकार है। आपने मंदिरों में देखा रहेगा कि शिवलिंग की पूजा करते हैं सारे लोग, और शिवलिंग की मान्यता सबसे ज्यादा रहती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में सबसे ज्यादा पूजा होती है शिव की। तो मुझे बताइए, जितने भी हिंदुओं में देवी देवता है, उनको हाथ कान नाक पैर सारा मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग को ऐसा आकार क्यों दिया है? किसी को पता है शिवलिंग को ऐसा बनाया क्यों? क्योंकि, हाँ बताइए। ज्योति के स्वरूप है, उनका रूप ज्योति स्वरूप है। उनका जो रूप है शिव का, वो ज्योति स्वरूप है, जिसके कारण उनको शिवलिंग के रूप में भक्तों ने बड़ा आकार दे दिया। तो परमात्मा जो है निराकार ज्योति स्वरूप है, वो निर्गुण निराकार है, इसके लिए उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, और हम जाके सामने शिवलिंग के सामने जाके माथा टेकते हैं। लेकिन आपने देखा शंकर की नग्न मूर्ति भी अलग से दिखाई जाती है। तो शिव और शंकर में क्या फर्क है? तो शंकर जो है ये साकार स्वरूप है, शिव जो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो इस सृष्टि में जिस साधारण मनुष्य में अवतरित होता है, वो शंकर है। इसलिए आपने देखा रहेगा कि शंकर को ध्यान करते हुए दिखाया है। अगर शंकर भगवान है तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? बताइए, शंकर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? तो जरूर शंकर से भी ऊपर कोई है ना। तो शंकर के ऊपर जो है वो शिव है, निर्गुण निराकार, और शंकर है सगुण साकार। तो जो शंकर है वही सृष्टि का आदि पुरुष है। सारे धर्मों वाले उस एक शिव शंकर भोलेनाथ को सारी सृष्टि मानती है। तो शंकर की जटा से दिखाया गंगा निकल रही है। ये किस चीज की गंगा निकल रही है? पानी की गंगा है। पानी की गंगा में तो हजारों साल से मनुष्य नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? नहीं धुल गए। तो ये जो उनके जटा से जो निकल रही है, ये ज्ञान गंगा है। क्या है? ज्ञान गंगा है। चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भाव भंगिमा उस चित्र में डाल देता है। कवि जब कविता करता है तो गहरी बात बोलता है, हमें तो समझ में आती नहीं है कवि की बात। तो वैसे ही परमात्मा आके जो इस सृष्टि पे उनके बुद्धि रूपी जटा से जो ज्ञान गंगा निकलती है, उस ज्ञान गंगा में जो मनुष्य स्नान करते हैं, माना जो मनुष्य उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो सारे मनुष्य नई सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में आ जाते हैं। भगवान आके इस कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया सतयुग स्वर्ग स्थापन करते हैं। जैसे रात के बाद क्या होता है? दिन होता है, और दिन के बाद फिर से रात होती है। तो अभी ये कलयुग जो है
घोर पापी कलयुग, ये रात्रि है, काल रात्रि है। कैसी रात्रि है? काल रात्रि। इसमें पाप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार आदि में बढ़ चुका है। तो ऐसे समय शिव शंकर भोलेनाथ आके उनके बुद्धि से ये ज्ञान गंगा निकलती है। उस ज्ञान गंगा का जब हम अपने जीवन में उसको धारण करेंगे तो हम देवी देवता समान बन जाएंगे। क्योंकि शंकर को बोला है देवों का देव महादेव, 33 करोड़ देवी देवताओं में अव्वल नंबर की देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। 33 करोड़ देवता में शिव ब्रह्मा नहीं बोलते हैं, शिव विष्णु नहीं बोलते हैं, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा गया है। तो शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है, उसको शिव नेत्र बोलते हैं। शिव जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं तो शंकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं शिव नेत्र माना ज्ञान नेत्र है। जब शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलता है तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। अभी वर्तमान समय में परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अवतरित होके ये ज्ञान सारी सृष्टि को दे रहे हैं। और ये सारी सृष्टि आने वाले कुछ सालों में परिवर्तित होने वाली है। ज्यादा समय नहीं रह गया अभी। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ये सर्व आत्माओं के पिता है। चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, बौद्ध रहे, सब उस निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, कोई उसको गॉड करके पुकारता है, उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ईश्वर करके पुकारता है, कोई उसको शिव कहते हैं। तो वो सारे आत्माओं का एक ही पिता है, उसको अलग अलग तरीके से उसकी पूजा करते हैं। कोई उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते, वो ज्योति स्वरूप है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा शिव ब्रह्मलोक का रहने वाला है। सूर्य चांद सितारे से परे जो दुनिया है, परम धाम या ब्रह्मलोक, वहां का परमात्मा रहने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक होगा। बोलते हैं ना, हिंदू लोग भी बोलते हैं ना। तो वो ऊपर वाला जब नीचे वाले सारे दुखी हो रहे तो सबको पापों से, अशांति से, दुखों से छुड़ाने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमारा सबका बाप है वो। तो बाप क्या कर रहा है अभी? आना चाहिए वो। तो वो अवतरित हो चुके हैं इस सृष्टि पे। आप देखेंगे मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं, हज की यात्रा में जाते हैं। तो वहां मक्का मदीना में संगे अस्वद नाम का एक काला पत्थर रखा है। बोलते वो मक्का में जो है वो मक्का शिवलिंग है कि जब प्रोफेट इब्राहिम जो थे उन्होंने शिवलिंग जाके स्थापन किया था। लेकिन आज वो लोग उसको संगे अस्वद बोलते, उसके सामने जाते, रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, अपने सारे पाप बयान करते। उसका आकार शिवलिंग जैसा ही है, ज्योति स्वरूप है। वो भी उस बात को मानते हैं। यदि जो मुस्लिम लोग बोलते खुदा नूर है, क्या है? नूर माना रोशनी, ज्योति स्वरूप। इन्होंने बोला ना ज्योति स्वरूप। बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। वो भी इस बात को मानते हैं। हिंदू भी मानते हैं, शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं। जीसस क्राइस्ट बोलता है गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। उंगली ऊपर कर देते हैं। चर्च में जाते हैं क्रिश्चियन लोग संडे टू संडे, और जो कैंडल की जोत है, मोमबत्ती की जोत है, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो वो भी मानते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट करते हैं। तो सारे धर्म वाले जितने भी है उस एक निराकार परमात्मा शिव को मानते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। गुरु नानक जी क्या कहते हैं? वो उंगली ऊपर करके एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। तो वो निराकार अकाल मूर्त है, वो भी इस बात को मानते हैं। तो आज ये सारे जितने भी धर्म पिता आए, जितने भी धर्म संस्थापक आए, उन्होंने उस एक शिव का इशारा दिया। लेकिन दुनिया ने क्या किया? लोग गुरु नानक जी में लटक गए, लोग तुलसीदास में लटक गए। तुलसीदास जी ने क्या बोला? राम को बोला
राम जी को बता दिया, राम जी के बारे में महिमा की, लेकिन लोग तुलसीदास जी में लटक गए। फिर राम जी के बारे में महिमा की तो राम जी जो है, जो रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो राम जी से भी बड़े शिव है। तो शिव जो सारी सृष्टि के पिता है, कृष्ण को भी गोपेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया। तो सारी सृष्टि के प्रथम पुरुष, सर्व आत्माओं के पिता, सभी धर्मों के पिता शिव शंकर भोलेनाथ है। वो परमात्मा जो है, उनका जो दिव्य जन्म है, वो जन्म कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता। वो अति साधारण मनुष्य शरीर में आके इस सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। और जब स्वयं आते हैं तो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। कोई गुरु गोसाई, कोई संत महात्मा उस ईश्वर का परिचय नहीं दे सकता। आज हम उसको मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे, लेकिन फिर भी हमको मिल नहीं रहा है भगवान। क्योंकि भगवान जो है वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उसको सिर्फ ज्ञान नेत्र से पहचाना जाता है। इन आंखों से उसको पहचान नहीं सकते, स्थूल नेत्रों से, उसको ज्ञान नेत्र से। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते, दिव्यम ददादि दे चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, ज्ञान के दिव्य नेत्र देता हूं, तभी तू मुझे पहचान सकता है, मेरे विराट रूप को जान सकता है। तो आज जो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, उनको अगर समझना है तो वो जो किस साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए, उनको हमें जानना पड़ेगा, उनके शरण जाना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन मना भव मध्याजी भव, मेरे मन में समा जा, मध्याजी भव, जो कर्म कर रहा है वो कर्म मुझे अर्पण कर, एक ईश्वर को अर्पण कर। तन भी उसका, तन से कमाया हुआ धन भी उसका, और ये जो मन के अंदर जो संकल्प चल रहे, जो विचार आ रहे, वो भी उस ईश्वर को अर्पण कर दे। तो मन मना भव मध्याजी भव कब हो सकते हैं? जब वो ईश्वर स्वयं इस सृष्टि पे आएगा, जब साधारण मनुष्य शरीर में आएगा, तभी हम उसको पहचान के उसके अर्थ अपने तन मन धन को अर्पण कर सकते हैं। तो ईश्वर स्वयं आके अपना परिचय देता है, लेकिन वो कब आता है और कब परिचय देता है, वो कौन सा समय है? जैसे राम का जन्मदिन आप रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, लेकिन शिव का जो दिव्य अवतरण है उसको कौन से त्योहार के रूप में मनाते हो? महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि क्यों बोला भाई? शिव जयंती बोलना चाहिए था, जन्मदिन मना रहे हो, अवतरण मना रहे हो। रामनवमी बोला, कृष्ण जन्माष्टमी बोला, तो इसको महाशिवरात्रि, रात्रि शब्द क्यों लगाया? और रात्रि नहीं, महारात्रि, महान। तो रात्रि क्या होती है? रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। और अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं। रात्रि में अंधकार होता है, अंधकार में पाप होते हैं, अज्ञान होता है। तो आज दुनिया में पापों की, अज्ञान की, अंधकार की रात्रि नहीं फैली हुई है क्या? कलयुग में फैली हुई है ना। तो ऐसे समय परमात्मा शिव जब दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, हम आत्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, सनातन धर्म का संस्थापक कौन है उसको भूल जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जो उसके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उस ज्ञान को भूल जाते हैं, तब सारी दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि फैल जाती है। उस समय शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होते हैं, और ये सारी दुनिया जो पतित पापी नारकीय बन चुकी है, इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। समझ में आ रहे? महाशिवरात्रि क्यों बोला? बोला ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। जैसे ये सूर्य चमकता है, सूर्य का प्रकाश सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे परमात्मा शिव जो है वो ज्ञान सूर्य है। क्या है? ज्ञान सूर्य। वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होगा तो इस सारी सृष्टि का अज्ञान, अंधकार, पाप सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो गीता में बोला है,
जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं इस सृष्टि पे आता हूं, अवतरित होता हूं। गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो आज क्या धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? आज क्या अधर्म का बोलबाला नहीं हुआ है? और क्या उसका आने का समय नहीं है? ये वो आ चुका है। जब दुनिया में मनुष्य ने अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर लिए, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते और सारी मनुष्य सृष्टि के परम शिक्षक, परम टीचर, सदगुरु बन के आते हैं। बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात परब्रह्म है, वो सारी सृष्टि के पिता है। तो गीता में बोला है कि सर्व पापों की मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? हम सारे मनुष्य पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? गंगा के पानी से नहाने से हजारों साल से नहा रहे, लेकिन मुक्ति तो मिल नहीं रही है, पाप तो और बढ़ते चले जा रहे। तो गीता में बोला है कि यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझ अजन्मा महेश्वर, महेश माना महान ईश्वर शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ को महेश बोला है। समझ रहे हैं ना? महेश, जो अजन्मा मुझ महेश्वर को साधारण मनुष्य तन में पहचान लेता है, तत्व सहित जान लेता है, उसके वो अनासक्त होते हुए उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। शास्त्रों में बोला है सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगनाशई तभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। तो सारे पाप कर्म उसके विनाश हो जाते। तो जब तक भगवान को चैतन्य रूप में हम जानेंगे नहीं, तब तक अनेक जन्मों के हमारे पाप कर्मों का विनाश नहीं होगा। क्योंकि जब चैतन्य रूप में उसको पहचानेंगे, तब हम उसको यथार्थ रूप से याद कर सकते हैं, यथार्थ रूप से उसको बुद्धि से उससे योग लगा सकते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो अभी जो सृष्टि का समय चल रहा है, अभी भगवान इस सृष्टि पे आके नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करेगा। उसके पहले ये पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं इस सारी सृष्टि के संसार का, मनुष्य सृष्टि के ये सारे संसार का महामृत्यु हूं। क्या हूं मैं? महाकाल हूं। कालोस्मि, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। कोई मकान अगर पुराना बन जाता है, मकान अगर टूटा फूटा बन जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? बीवी बाल बच्चों की सुरक्षा करने के लिए पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार कर देता है। वैसे वो ईश्वर जब ये सारी सृष्टि पुरानी बन जाती है, पतित बन जाती है, तो वो महाकाल के रूप में इस सारी सृष्टि का विनाशकारी रूप धारण कर देता है। इसलिए शंकर द्वारा विनाश बोला है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा कलियुगी पापी सृष्टि का विनाश। तो विनाश कल्याणकारी है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। अभी बच्चे तड़प रहे, भूखे हैं, घर का छत टपक रहा है पानी से, दीवारें को क्रैक आ रहे, तो वो पुराना घर तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? तोड़ना चाहिए। वैसे ये विश्व एक घर है, ये भी पुराना हो चुका है। तब परमात्मा इस सृष्टि पे कालोस्मि महाकाल के रूप में अवतरित होते हैं। जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल्स, ये सारे आकाश में, धरती पे, समुन्द्र में सब जगह फैले हुए, सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका, अभी ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। अभी कई सारे देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, और दूसरे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं।
प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। आने वाला समय इतना भयानक होगा कि सारी सृष्टि विनाश के काल के गाल में चली जाएगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बम फटेंगे, एटम बम फटेंगे तीसरा विश्व युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध में, और दुनिया की क्या हालत हो जाएगी। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाएगी ताश की पत्तों की तरह, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। सारी सृष्टि अभी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। जब एटम बम फटेंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की जो बर्फ है, बर्फ के पहाड़ वो पिघल जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और जो बड़े बड़े देश है, यूरोप, अमेरिका, बड़े बड़े खंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सारे के सारे महासागर में समा जाएंगे। तो आज सारी दुनिया इस विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। मनुष्य को पता है, बड़े बड़े भूखों को पता है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि कभी भी भारत में गृह युद्ध शुरुआत हो सकता है, और सारी सृष्टि में आगे चल के पूरी तरीके से विनाश चारों तरफ फैल जाएगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे, चारों दिशाओं में काल मंडराने लगेगा, काल माना मृत्यु। तो ऐसा समय अभी दूर नहीं है, अभी झलके दिख रही है हमको। हिंदू मुस्लिम खूनी नाहक खेल होने वाला है, बहुत भयानक। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई, हिंदू मुस्लिम खूनी नाहक खेल हुआ। अभी उससे भी 1000 गुना भयानक हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां होने वाली है। हम देख रहे, टीवी में भी देख रहे, हम न्यूज भी सुन रहे, क्या क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। हमारे अंदर भी अशांति है, हम अंदर से भी दुखी है, घर घर में भी लड़ाई झगड़े हैं। तो ये सारा समय मनुष्य ने खुद अपने ये विनाश के लिए न्योता दिया हुआ है। ऐसे समय ईश्वर आके इस सारी सृष्टि में, इस पुरानी पापी सृष्टि को परिवर्तित करके नई सतयुगी सृष्टि, पावन सृष्टि स्थापन करता है। तो ईश्वर के ऊपर कोई भी पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि आत्मनिष्ठ व्यक्ति अगर सारी दुनिया का विनाश भी करती है तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो सनातन धर्म के संस्थापक है, उनके द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, पुरानी राक्षसी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया, देवी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन शीघ्र ही होने वाला है। आने वाली जो दुनिया है उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, देवी देवताओं का राज्य आएगा। ये राक्षसी मनुष्य सारे खलास हो जाएंगे इस सृष्टि के ऊपर से। सिर्फ जिन मनुष्य ने अपने आत्मा को पावन बनाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों को भस्मसात कर दिया, एक परमात्मा के शरण में आ गए, वो सारे मनुष्य पावन बन जाएंगे। नई दुनिया सतयुग में, स्वर्ग में आ जाएंगे। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी धर्म है, देह के धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये जितने भी धर्म है, सिख, इन सभी धर्मों को त्याग दे और मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। तो आज उस परमात्मा के शरण में जाने का समय आ चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि अगर हो जाएगी तो विनाश हो जाएगा हमारा, और विनाश काले परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। वो सारे मनुष्य जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि होंगे उनका विजय हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदाएं, ये जितने भयानक एटम बम फटेंगे उनका बाल भी बाका नहीं होगा जो भगवान की शरण में आए। इसलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े भूकंप हो जाते हैं और 5 साल का, 10 साल के छोटे बच्चे 10 दिन के बाद उस मलबे से बाहर निकलते हैं जिंदा, कुछ भी होता नहीं है उनको। कैसे बच जाते? आत्मा के अंदर जिन्होंने पुण्य कर्मों का खाता जमा किया है, जिन्होंने अच्छे कर्मों का खाता जमा किया है, जिन्होंने उस परमात्मा को याद किया है,
उस साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए परमात्मा को पहचाना हुआ है, वो आत्मा का भाग्य ऐसा बन जाता है। क्योंकि परमात्मा जो है वो भाग्यवान है, भगवान है। वो ऐसा भाग्य देता है, ऐसी हमें शक्ति देता है कि जिससे हमारा कोई प्राकृतिक आपदाओं से, किसी भी महान आपत्ति में भी हमारा नुकसान नहीं होता है। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस आत्मा का क्षण भर भी, आत्मा का और परमात्मा का ध्यान करने से, एक क्षण भी ध्यान करने से महान विपत्ति से, महान संकट से रक्षा होती है। तो वो ईश्वर महाकाल की जो शरण में जाएगा तो उसको काल क्या खाएगा, है ना। जो महाकाल के बच्चे होंगे, जो महाकाल की शरण में जाएंगे, उनको काल क्या खाएगा, बाकी दुनिया को तो काल खा जाएगा। तो अभी वो जो ईश्वर है वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। गीता में बोला है, जगत भी परिवर्तते, मैं विरुद्ध दिशा में इस दुनिया का परिवर्तन करता हूं। ये दुनिया जो है ये 4 युगों में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। तो कलयुग का जब विनाश होना होता है तो 100 साल का जो समय है, कलयुग के अंत का 100 साल का समय, जिसको संगम युग बोलते हैं, उस 100 साल के समय में भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अभी वो अवतरित हो चुके हैं, कलंकीधर अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में। कल्कि का अवतार शुरुआत हो चुका है इस दुनिया में। ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। ये 100 साल में से 1936 में ही परमात्मा शिव का ये कार्य शुरुआत हो चुका। आज उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में दीक्षित नामक ब्राह्मण के घर में शिव अवतरित होते। ये महाशिव पुराण में भी ये बात बोली हुई है। तो आज उनका ये कार्य शुरुआत हो चुका है। बड़े बड़े भविष्यकार आए, बड़े बड़े भविष्यवेत्ताएं आए, नोस्ट्राडेम्स, कीरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, उन्होंने ये बात बताई कि उत्तर भारत से 21वीं शताब्दी में एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन शक्तिशाली बनाएगा कि ये सारे दुनिया में जितने भी धर्म है वो सारे उस महापुरुष के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो शिव शंकर भोलेनाथ को क्या बोलते? योगेश्वर, योगीराज, आदि योगी, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाते। तो उनके योग बल से ये सारी दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। ये सारी दुनिया, पापी पतित दुनिया पावन बन जाएगी। बड़े बड़े हिटलर आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर आया, उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की। बड़े बड़े मुगल राजाएं आए, बड़े बड़े मुस्लिम आक्रांताएं आए, उन्होंने क्या किया? दिल्ली में आके कत्लेआम किया। आज से 200-300 साल पहले भी दिल्ली में आके खून की नदियां बहा दी। उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो ऐसा तांडव नृत्य करते हैं, ऐसा भयानक ज्ञान का नृत्य करते हैं, इस सारी सृष्टि का उत्थान कर देते हैं, पतित सृष्टि को पावन बना देते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरे शरण में आते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आते, तन मन धन से उस एक परमात्मा ईश्वर के शरण में आते, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, उस ईश्वर के भाव को प्राप्त होते हैं। तो वो परमात्मा का कार्य अभी चल रहा है। परमात्मा आके पहले ज्ञान देता है तो आत्मा का परिचय देता है। जैसे हम पानी से शरीर को साफ करते हैं, शरीर का मैला साफ करते हैं, वैसे ज्ञान जल से आत्मा के पाप धोए जा सकते हैं। आत्मा के पाप अगर धोने हैं तो उसके लिए ज्ञान का जल चाहिए, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला, ज्ञान निर्धूत कल्मषा,
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो परमात्मा आके स्वयं सदगुरु बनके, टीचर बनके ये राजयोग की शिक्षा अभी पढ़ा रहे हैं। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हड्डी मांस का जो पुतला है हमारा, ये हड्डी मांस का पुतला, इसको ही हम सब कुछ समझ के बैठे, लेकिन यह हड्डी मांस का पुतला, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। ये आत्मा यहाँ रहती है भ्रुकुटी के बीच में, जहां भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग जहां टीका लगाते हैं, यहां आत्मा रहती है। इस आत्मा का ध्यान करना हम भूल गए, आत्मा का ध्यान करना भूल गए। हमें आत्मा का पता ही नहीं है, हमें परमात्मा का पता नहीं है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है पता नहीं है। हमारी बुद्धि इंद्रियों में आ गई, इंद्रियों में आ गई। अच्छा अच्छा खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, टेस्टी टेस्टी, है ना। फिर इंद्रियों की जो भूख लगती है वो इंद्रियों की भूख मिटानी है, भोग भोगने हैं, सारे इंद्रियों से भोग भोगने हैं। तो मनुष्य जो है वो इंद्रियों के भोगों में मस्त हो गया, तो वो आत्मा को भूल गया। तो परमात्मा आके फिर से आत्मा का ज्ञान दे रहे कि आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा सितारा ये भ्रुकुटी के बीच में चमक रही है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मर जाता है इसलिए उसको गाड़ दिया जाता है, जमीन में मिट्टी में गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की तीन शक्ति है। जब मनुष्य एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है तो आत्मा के साथ साथ उसका मन, बुद्धि और संस्कार भी चले जाते हैं। इसलिए अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मन, बुद्धि के ऊपर अच्छे संस्कार होंगे, और जब हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में आत्मा जाती है तो वो अच्छे ही कर्म करेगा नए शरीर में जाके। तो आत्मा का ज्ञान हम भूल चुके हैं। परमात्मा आके हमें फिर से आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा कैसे भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, इसका ज्ञान देता है। आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पता है माता जी? कौन सा समय आत्मा का ध्यान करने का, परमात्मा को याद करने का अच्छा समय कौन सा है? दिन, पूरे दिन में प्रातः काल का, ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला का समय, सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय अगर हम अपने आत्मा को ध्यान करते हैं, अपने बुद्धि को एकाग्र करते हैं और जो साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे आत्मा के अंदर के अनेक जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। अभी हमारे मन और बुद्धि में 5 राक्षस, 5 चोर आ चुके हैं। कौन 5 चोर है पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों के पांचों भूतों ने कब्जा ले लिया हमारा, उसकी वजह से हम दुखी है, अशांत है। जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे आत्मा के अंदर जो सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद फिर से लौट आएगा। तो परमात्मा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्म पिता है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो आके हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं और परमात्मा को कैसे याद करना है उसका ज्ञान देते हैं। क्योंकि आज सारी सृष्टि विषय वासना, काम विकार में लुप्त हो चुकी है। सारी सृष्टि विषय वासना, काम विकार में फंस चुकी है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। लोभ माना लालच, लालच बुरी बला है। लालच, क्रोध, काम, विषय वासना, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इनको त्याग दे, लेकिन क्या हम त्याग कर पा रहे हैं? उसका नहीं कर पा रहे। तो परमात्मा आके फिर से आत्मा का ज्ञान हमें दे रहे। वो जो ब्रह्मलोक में रहने वाले, परम धाम में रहने वाले, वो इस साकार सृष्टि में, पृथ्वी में, मनुष्य लोक में कल की अवतार के रूप में अवतरित हो चुके। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।